नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। इस समय सबसे बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी में चौधरी लौटरनाम निषाद जी को प्रभारी बनाया गया है अयोध्या की गोसाईगंज सीट से, और ये भी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में इनको ही प्रत्याशी वहां से उतारा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हम जिससे बात करेंगे चौधरी लौटरनाम निषाद जी से, ये बहुत बड़ा चेहरा है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए लगातार अपना प्रयास करते आ रहे हैं और अपनी आवाज़ दलित पिछड़े की आवाज़ को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे लेवल पे और गरीबों की आवाज़ को किसी तरीके से अपनी जो इनकी छवि है, जो पकड़ है, वो जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जनता चौक के जितने भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जिस प्रकार से गोसाईगंज सीट से आपका जो चर्चाएं हैं कि आपका वहां से टिकट क्लियर हो गया है, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं हैं, लेकिन वहां की जो बाहुबली कहे जाते थे, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे वो खब्बू तिवारी हो, आपका जो गरीब पिछड़े दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मजबूती से है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस भरोसे के साथ आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, और जो हमारे दल से दगाबाजी कलाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी से गलबैया कर लिए, उस पर नेता को जो है आगामी लोकसभा चुनाव 2027 में पटकनी दे करके समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। और हमारी जो प्रभारी की जिम्मेदारी है, मैं उसका पूर्ण निष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ अपने पीडीए परिवार को सहेज कर, जोड़ कर, जगा करके समाजवादी पार्टी के जो है कि वोट के आधार को मजबूत करने का काम करूंगा। और बाहुबलियों की बात आती है तो बाहुबली नहीं, ये तो जनमत का चुनाव है, और वह उसे सामंती धरती कहा जाता था, जहां सबसे पहले बाबू राजबली यादव ने सामंतवाद की छाती पर जो है कील ठोकने का काम किया था। और बाबू राजबली यादव के ही शिष्य मित्रसेन यादव, जो वामपंथ की विचारधारा पर चलते हुए सामंतियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। उनके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर समाज के की आवाज़ बनने का काम किए, तो रामदेव वर्मा जी हो, चाहे जयराम वर्मा हो, परशुराम यादव हो, बाबू सीताराम निषाद जी हो, मित्रसेन यादव जी के सानिध्य में रह करके मैं राजनीति का काकारा, और सीताराम निषाद जी के सानिध्य में 10 वर्षों तक रह करके मैंने समाज और राजनीति के बारीकियों को समझने का प्रयास किया। और मेरे पीडीए परिवार की वहाँ बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत की बदौलत माननीय अखिलेश यादव जी का जो हमसे अपेक्षा है, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और देखेंगे वहाँ पर जो सीट पर जो है जातिगत वोट की संख्या है, तो वहाँ पर हमारा पीडीए बहुत मजबूत है। वहाँ पर जो अभय प्रताप सिंह जो हमारे पार्टी से दगाबाजी करके चले गए, उनकी बिरादरी का 15 से 17 हज़ार वोट है। खब्बू तिवारी का आपने नाम लिया, खब्बू तिवारी के बिरादरी का वोट वहाँ 35 से 40 हज़ार के अंदर है। निषाद समाज वहाँ पर, जैसा कि दूसरे लोग तो बता रहे हैं कि 70+ की संख्या में वहाँ निषाद समाज है, लेकिन 60 से 65 से कम नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारा यादव समाज है, जिसकी आबादी जो है मीडिया के लोग, जातिवादी मीडिया वहाँ पर 25 हज़ार यादव को दिखाती है। लेकिन हमने जो रीडिंग किया हूँ वहाँ का, पहले भी किया हूँ, यादव समाज के मतदाता 50 हज़ार से 55 हज़ार है। हमारी एससी समाज की जो जातियाँ, हमारी जाटो है, कोरी हैं, पासी हैं, आपके धोबी समाज के लोग हैं, बसफोर या धरकार समाज के लोग हैं, इनकी आबादी जो है 70 से 75 हज़ार की संख्या में है। हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी 25 हज़ार से 30 हज़ार है। और वैश्य समाज के वोटर, जिसमें से बहुत से पीडीए के, जैसे कलवार बिरादरी के लोग हुए, तेली बिरादरी के लोग हुए, कानू भुर्जी समाज के हुए, रौनियार वैश्य है, कसौधन वैश्य है, वहाँ पर जो है कि अगर 20-22 हज़ार वोट है, तो 20 हज़ार वोट हमारे वो पीडीए के अंतर्गत आने वाला है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी की जीत मिलेगी। प्रत्याशी कोई बने, निषाद समाज का बने, यादव समाज का बने, वर्मा समाज का बने, चाहे जाटव समाज का बने, चाहे किसी भी जाति धर्म का बने, हमारा एक उद्देश्य है कि वहाँ पर जो है कि जो भगोड़े साबित हुए हैं
उनका खदेड़ा करना है और समाजवादी पार्टी के सम्मान को वापस दिलाना है। वहाँ बर्मा बिरादरी है, जिनको कुर्मी कहा जाता है, कहीं पटेल कहा जाता है, कहीं कटियार सचान कहा जाता है, उनकी भी आबादी जो है वहाँ 35 से 40 हज़ार की संख्या में है। और हमें पूरा विश्वास है कि साहू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग, बाबू राम स्वरूप वर्मा को मानने वाले सारे हमारे बर्मा बिरादरी के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके जो है समाजवाद का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में एक नारा दिया था, वह नारा वहाँ पर एकदम सच्चाई को उकेरता हुआ दिखाई दे रहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो लगभग 4 लाख वोटर हैं और वहाँ पर जो है 40,000 45,000 जो है, चाहे खबू तिवारी के बिरादरी के हों, चाहे अभय प्रताप सिंह के बिरादरी के हों, इनकी वोट संख्या है। और जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, तो आप देख लेना कि कोई न कोई खेमा लौटर राम निषाद के साथ खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हमें उतराई भी वहाँ लेने जाना है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि राम की नैया के खेवनहार और राम को शरण देने वाले निषाद राज रहे, तो वह निषाद राज के ननिहाल की धरती है। अब तो देखना है कि कुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो भैया हमको तो अपना निषाद राज का जो कर्जा है वो अभी उतराई के रूप में हमें लेने जाना है। ठीक, तो आपने देखा होगा वो समाजवादी सीट जो है हमेशा खेमे में रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप खुद इस एजेंडे को और इस बात को हमेशा से उठाते आ रहे हैं कि दलितों का शोषण हुआ, गरीबों का शोषण हुआ। ऐसे में जो बाहुबली, चाहे वो खब्बू तिवारी हो, चाहे अभय प्रताप सिंह हो, स्कॉट के साथ, सिक्योरिटी के साथ, इतना बाहुबल के साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये चुनौती ज़रूर अगर वहाँ पे देखिए, वो लैंड क्रूजर से चलें, फॉर्च्यूनर से चलें, चाहे कितना धूल उड़ाते चले, लौटर राम की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। वह हमारा पीडीए परिवार है। हमारे परिवार के लोग जो है हमें दौड़ाने का, चलाने का काम करेंगे। और यह कोई ज़रूरी है लैंड क्रूजर से चलने वाला चुनाव जीतेगा, साइकिल से चलने वाला भी चुनाव जीतेगा वहाँ। और इस बार लोग दिखा देंगे ताकत की, पीडीए की ताकत क्या है। गरीबों की, पिछड़ों की, मजलूमों की, दलितों की, वंचितों के सम्मान के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति उस चुनावी समर में उतरेगा, निश्चित रूप से वहाँ की जनता उसका बेड़ा पार करने का काम करेगी, उसकी खेवनहार बनेगी। और ये धौंस जमाने से कोई जो है कि वहाँ पर नया इतिहास नहीं बनने वाला है। वहाँ सामंतवाद की धरती पर समाजवाद का झंडा बुलंद होगा। आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो सारे लोग भौचक्का हो जाएंगे कि एक हमारे पीडीए परिवार का साधारण सा कार्यकर्ता कैसे चुनाव जीत करके माफियाओं को, बाहुबलियों को जो है कि सबक सिखाने का काम किया। तो वहाँ पर बाहुबल धन बल नहीं, वहाँ पर जनबल काम करेगा, हमारे पीडीए का बल काम करेगा। और निश्चित रूप से केवल गोसाईगंज ही नहीं, अगल बगल की जो भी विधानसभाएं हैं, निश्चित रूप से लौटर राम की ये जिम्मेदारी है कि अगल बगल की सीटों पर भी अपने समाज को जोड़कर, जगा करके जो है समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ बाहुबल नहीं, जनता का बाहुबल काम करेगा। और एक ये बाहुबलियों के ऊपर जो मुंह पे तमाचा होगा कि एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता बाहुबलियों को हरा कर जिस दिन आएगा, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होगा, जनता के बीच में एक संदेश जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और चौधरी लौटन राम निषाद एक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों की हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए भी लड़ने का काम करते आ रहे हैं। आगे के लिए देखते रहिए हमारा जनता चौक। नमस्कार।